हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसमें लाभकारी जीव मधुमक्खी के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आप लाभकारी जीव और वो भी मधुमक्खी सोच रहे होंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में है मधुमक्खी का मतलब ऐसा मक्खी जो काटे तो बहुत दर्द होता है, लेकिन यह लाभकारी कैसे है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि यह लाभकारी भी हो सकता है। तो यह बहुत ही लाभकारी जीव है। अध्यापक ने जब कक्षा में प्रवेश किया तो कई छात्र जोर जोर से हंस रहे थे। ये कहानी मधुमक्खी के बारे में है, लेकिन इस तरह से है कि एक कक्षा में अध्यापक प्रवेश करते हैं, यानी आते हैं, तो सभी छात्र जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्यों हंसने लगते हैं? क्योंकि अध्यापक के आने पर कुछ शांति हुई। अध्यापक के आने पर क्या होता है, क्लास में थोड़ी शांति छा जाती है, लेकिन लगता था कि छात्र बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती जोर देकर अपनी हंसी रोके हुए हैं। सभी छात्रों को बहुत हंसी आ रही है अध्यापक को देखकर, टीचर को देखकर, लेकिन वो किसी तरह से भय के कारण, डर से अपनी हंसी रोके हुए हैं। बच्चों, बहुत हंसी आ रही है, क्या बात है? अध्यापक ने पूछा। छात्र थोड़ी देर के लिए सहम गए। टीचर जब पूछने लगे तो बच्चे डर गए, सहम गए, डर कर चुप हो गए। कोई कुछ नहीं बोला। क्या बात है, बताओ, सज़ा नहीं मिलेगी? अध्यापक बोले। जब अध्यापक ने आश्वासन दिया कि आपको सज़ा नहीं मिलेगी, आप अपने हंसने का कारण बताइए, तब एक बच्चे ने कहा, श्रीमान जी, बात यह है कि श्यामलाल माली का मुंह फूलकर गुब्बारे जैसा हो गया है। तो उनके विद्यालय में बागीचे में काम करने वाले एक माली थे, जिनका नाम श्यामलाल था, और उनका मुंह फूलकर गुब्बारे की तरह हो गया था। देखो, इस चित्र में आप देख रहे हो श्यामलाल माली को, और देख रहे हो उसका मुंह बिल्कुल बलून की तरह हो गया है फूलकर। तो उसके इस चेहरे को देखकर ही बच्चे हंस रहे थे और उन्हें ही याद करके हंसी आ रही थी। अभी खाली घंटे में हम लॉन में गए तो उसे देखा, पूछा तो उसने हमें झूठ मूठ कह दिया कि मक्खी ने काट लिया है। भला मक्खी भी कहीं ऐसा काटती है? एक छात्र ने कहा। ये सारी बातें एक छात्र ने अध्यापक को बताई। ओह, यह बात है, बेचारे को मधुमक्खी ने काट लिया होगा। हमें इस प्रकार किसी के दुख में हंसना नहीं चाहिए, अध्यापक ने कहा। अध्यापक ने बच्चों को समझाया कि उसे बहुत तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, इसलिए हमें हंसना नहीं चाहिए। तुम लोग मधुमक्खी के बारे में शायद कुछ नहीं जानते, लो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब अध्यापक ने कहा कि तुम लोग वो लोग सोच रहे थे कि मक्खी काटने से ऐसा नहीं हो सकता, परंतु उसे नॉर्मल मक्खी ने नहीं बल्कि मधुमक्खी ने काटा था, इसलिए उसका मुंह फूलकर सूज गया था और गुब्बारे की तरह हो गया था। तो इसलिए जब अध्यापक ने जाना कि बच्चे मधुमक्खी के बारे में नहीं जानते हैं, तब उन्होंने बताना शुरू किया। सभी छात्र सावधान होकर बैठ गए, यानी सभी छात्र एकदम चौकन्ने हो गए और ध्यान से अध्यापक की बातों को सुनने के लिए बैठ गए। अध्यापक ने बताना प्रारंभ किया, यानी बताना शुरू किया। देखो, तुम लोगों ने शहद अवश्य चखा होगा। शहद यानी बच्चों, आप लोग शहद के बारे में जानते हो। शहद को आप मधु भी कहते हो, हनी भी कहते हो। तो ये आप लोगों ने ज़रूर चखा होगा, यानी टेस्ट किया होगा। ये खाने में मीठा लगता है। यह अत्यंत मधुर, मधुर मतलब मीठा, तथा शक्तिदायक, यानी हमें शक्ति देने वाला होता है। अनेक रोगों में यह दवा के रूप में भी काम आता है। बच्चों, अक्सर हम लोगों को जब सर्दी या खांसी हो जाती है, तब आपके घर में आपकी मम्मी या दादी माँ या नानी माँ आपको शहद तुलसी के साथ देती हैं। तो ये एक बहुत अचूक दवा है सर्दी की खांसी के लिए। यह शहद हमें मधुमक्खियों से ही प्राप्त होता है। मधुमक्खियों के छत्ते से प्राप्त मोम भी बहुत उपयोगी है।
तो देखो बच्चों, मधुमक्खी है ना लाभकारी जीव। ये हमें कितनी लाभकारी चीज़ें देती है। ये हमें शहद देती हैं और इनके छत्ते से मोम भी प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ समूह में रहती हैं, यानी झुंड में रहती हैं, अकेले कभी नहीं होती। शायद आप में से बहुत से बच्चों ने मधुमक्खी का छत्ता भी देखा होगा, जिसमें ढेर सारी असंख्य मधुमक्खियाँ, अनगिनत मधुमक्खियाँ रहती हैं। ये अपने छत्ते पेड़ों की डालियों, झाड़ियों या ऊंची छतों आदि सुरक्षित व ठंडे स्थानों पर बनाती हैं। तो मधुमक्खियाँ अपने छत्ते यानी अपने घर, मधुमक्खियाँ को घर को क्या बोलते हैं? छत्ता। तो ये अपने छत्ते कहाँ बनाती हैं? पेड़ों की डालियों पर या झाड़ियों में या ऊंची छतों, दरख्तों पर ये बनाती है, क्योंकि ये स्थान सुरक्षित होते हैं, लोगों की पहुंच से दूर होते हैं और ठंडे होते हैं। कभी कभी एक छत्ते में 50,000 तक मधुमक्खियाँ एक साथ रहती हैं। ये बहुत बड़ी संख्या में एक साथ रहती हैं और बड़ा सा छत्ता बनाती हैं। ये सभी एक माँ की संतान होती हैं। ये सभी एक ही माँ की संतान होते हैं। बच्चे आप सोच सकते हैं कि एक मधुमक्खी से 50,000 मधुमक्खियाँ पैदा होती हैं, लेकिन सभी मधुमक्खियाँ एक तरह की नहीं होती। ये 3 प्रकार की होती हैं। हर जीव में एक मादा होती है और एक नर होता है, यानी एक स्त्री और एक पुरुष। और इसमें एक रानी मक्खी होती है जो सबकी हेड होती है, सबकी माँ होती है, जो पूरे झुंड में अकेली ही होती है। पूरे झुंड में एक ही रानी मक्खी होती है और इसका शरीर अन्य यानी दूसरी मक्खियों से बड़ा होता है। दूसरी मजदूर मक्खियाँ कहलाती है, यानी जो सारा काम करती हैं उनको मजदूर मक्खियाँ कहते हैं, लेबर कहते हैं। और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मजदूर मक्खियाँ ही सारा काम करती हैं, पूरा छत्ता का देखभाल वगैरह। और तीसरी होती है नर मक्खियाँ, यानी जो जेंट्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, या जिनको ड्रोन्स भी कहते हैं। ये संख्या में कम होते हैं। तो ये हो गए 3 तरह के। एक होती है रानी मक्खी, दूसरा मजदूर मक्खी और तीसरा नर मक्खी या जिसको ड्रोन कहते हैं। तीनों प्रकार की मक्खियों के अलग अलग काम होते हैं। इन मक्खियों में सब जो तीनों प्रकार की मक्खियों के अपने अपने काम बांटे गए हैं, सभी अपना अपना काम करती हैं। और रानी मक्खी नर मक्खी की सहायता से अंडे देती हैं। रानी मक्खी जो माँ होती है उनका काम है बच्चे पैदा करना, तो वो नर मक्खी की सहायता से अंडे देती है। अंडों से मधुमक्खियाँ निकलते हैं। और मजदूर मक्खियाँ मादा होती हैं, ये यानी स्त्री होती हैं, पर ये अंडे नहीं देती। इनका काम अंडे देना नहीं होता है। मजदूर मक्खियाँ अपने समूह का सारा काम करती है, यानी अपने झुंड का सारा काम मजदूर मक्खियाँ करती हैं, इसीलिए इनको मजदूर कहा गया है। इनका शरीर छोटा और फुर्तीला होता है। इनका शरीर छोटा होता है, हल्का होता है और फुर्तीला होता है, ताकि ये सारे काम आराम से जल्दी जल्दी कर सकें। इनके शरीर से ही मोम निकलता है और इस मोम से ये छत्ते बनाती हैं। आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता शुरू में छोटा होता है, फिर इनकी संख्या बढ़ती जाती है और इनका छत्ता भी बड़ा होता जाता है। आप देख रहे हैं इस दृश्य में इनका छत्ता बड़ा होता जाता है, क्योंकि मजदूर मक्खियाँ इन छत्तों को बनाती जाती हैं अपने शरीर से निकलने वाले मोम से। एक एक घर बड़ा करती जाती हैं और इन घरों में ये शहद जमा करती हैं। छत्तों में रानी मक्खी के रहने और अंडों के रखने का अलग प्रबंध यानी व्यवस्था रहता है। छत्तों में क्या क्या रहता है? रानी मक्खी के रहने का स्थान होता है और फिर अंडों को भी उसी में रखा जाता है। छत्ते के एक भाग में शहद भरा होता है, यानी इसमें वे शहद जमा करती हैं। ये सारी व्यवस्था मजदूर मक्खियाँ ही बड़े अच्छे ढंग से करती हैं। ये नन्ही मक्खियों को खिलाती पिलाती हैं, घर बनाती हैं और उनकी साफ सफाई भी करती हैं, यानी सारा काम ये ही करती हैं।
सबकी देखभाल करना, सबकी भोजन की व्यवस्था करना, अंडे कहाँ रहेंगे, कहाँ मक्खियाँ रहेंगी, बच्चे कहाँ रहेंगे, रानी मक्खी कहाँ रहेगी, सबकी व्यवस्था ये मजदूर मक्खियाँ ही करती हैं। यहाँ तक कि फूलों से शहद लाना, सब कुछ। लेकिन श्रीमान जी, शहद कैसे बनता है? सौरभ ने बीच में अध्यापक महोदय से प्रश्न किया। इस बात के बाद सौरभ ने एक प्रश्न किया कि शहद कैसे बनता है। मैं अब यही बताने जा रहा था कि शहद कौन बनाता है और यह कैसे बनता है, अध्यापक महोदय ने बताया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, इसलिए आप लोग भी ध्यान से सुनोगे। बच्चों, मजदूर मक्खियाँ फूलों का मकरंद यानी फूलों का रस चूसती हैं। आपने देखा होगा, इस दृश्य में आप देख रहे हैं, बहुत सी मधुमक्खियाँ रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रही हैं। तो आपने अपने बागीचे में भी मधुमक्खियों को फूलों पर बैठते हुए देखा होगा। ये यूं ही नहीं बैठती, ये सभी फूलों पर अपने डंक चुभोती हैं और रस चूसती हैं, उनके अंदर का मकरंद। यह मकरंद इनके अमाशय के एक विशेष स्थान पर एकत्र होता है, यानी इनके पेट में जमा होता है, जिसे मधु कोष्ठक कहते हैं। यहाँ एकत्र यानी जमा होकर यह शहद का रूप ले लेता है, यानी इनके पेट में ही ये शहद बन जाता है। मजदूर मक्खियाँ यह शहद छत्ते में निश्चित स्थान पर एकत्र करती रहती हैं और तब ये उड़कर जब अपने छत्ते में जाती हैं तो अपने डंक के सहारे ये अपने पेट से वो शहद निकालकर उस विशेष स्थान, छत्ते के विशेष स्थान पर जमा करती हैं। तो इस तरह ये रोज़ रोज़ एक ही प्रक्रिया करके ढेर सारा शहद बनाती हैं और छत्ते के एक विशेष स्थान में, एक खास स्थान में जमा करती जाती हैं। यह इनके परिवार का भोजन बनता है। ये इनके परिवार यानी छत्ते में जितने भी मधुमक्खियाँ हैं ये शहद खाती भी हैं, तो यही इनका भोजन होता है। इसके अतिरिक्त फूलों के पराग को भी इकट्ठा करके ये नन्ही नन्ही गोलियां बना लेती हैं, जो इनके परिवार के लिए भोजन के काम आती है। पराग का मतलब होता है, आपने फूलों के ऊपर ध्यान से देखोगे तो देखा होगा कि पीले रंग का एक धूल की तरह जमा होता है फूल के ऊपर, तो वो होते हैं पराग कण। पीले रंग का छोटा छोटा कण होता है। इनको भी ये अपने साथ उड़ा ले जाती हैं, उनकी गोलियां बनाती हैं और इनका भी भोजन बनता है इनके लिए। तब श्रीमान जी, श्यामलाल माली का मुंह, एक छात्र ने कुछ पूछना चाहा कि आखिर श्यामलाल माली का मुंह क्यों फूल गया। अध्यापक उसकी बात बीच में ही रोक कर बोले, मैं तुम्हारा प्रश्न समझ गया। सुनो, श्यामलाल माली को मजदूर मधुमक्खी ने काटा होगा। सबकी रक्षा करने का काम भी मजदूर मक्खियों का ही होता है, यानी सारा काम करने के बाद सबकी रक्षा करना भी मजदूर मक्खियों का काम है। इसलिए जब भी उनको कोई खतरा महसूस होता है तो वो अपने दुश्मन को काट खाती हैं। पूरे समूह में मजदूर मक्खियाँ ही काट सकती हैं, सभी मक्खियाँ नहीं काटती हैं, क्योंकि इन्हीं के डंक होता है। इनके बहुत डंक होते हैं, यह डंक बहुत विषैला होता है, बहुत दर्द होता है डंक जब काटते, डंक जब पड़ता है। यही डंक इनके हथियार होते हैं, हथियार का काम करता है। जब भी इनको खतरा महसूस होता है तो यह अपना डंक किसी को भी चुभो सकती हैं। देखो, कभी भूल कर भी इनके छत्ते को नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं तो श्यामलाल माली जैसा मुंह बनने में देर न लगेगी। अध्यापक ने बच्चों को सावधान करते हुए यह बात अच्छे से समझा दी कि मजदूर मक्खियों के डंक से ही श्यामलाल माली का मुंह फूलकर गुब्बारे जैसा हो गया है। अगर तुम भी वैसा करोगे तो तुम्हारा भी मुंह फूल जाएगा। इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके डंक में बहुत जहर होता है, जिसकी वजह से बहुत सूजन और दर्द होती है। इसलिए हमें मधुमक्खियों से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ये छोटी मधुमक्खियाँ बहुत परिश्रमी होती हैं और हमें भी इनकी तरह ही परिश्रमी बनना है और हमें इनके तरह ही अपने काम और में लगन और मेहनत दिखलाना है। धन्यवाद।